हेलो 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 वेलकम टू अनदर वीडियो ऑन टैब्लू। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो पे देखेंगे डेटा स्कैफोल्डिंग होती क्या है टैब्लू में और उसको हम टैब्लू में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि स्कैफोल्डिंग का मतलब क्या होता है। तो स्कैफोल्डिंग बेसिकली एक सिविल इंजीनियरिंग टर्म है जिसका मतलब होता है कि एक टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर बनाओ जिसके थ्रू आप मैन और मटेरियल ऊपर तक पहुंचा सको। फ़र्ज़ करो कि आपके पास एक घर है जिसके छत पे आपको कुछ कंस्ट्रक्शन करना है और ये कंस्ट्रक्शन करने के लिए ऊपर मैन और मटेरियल को ले जाना पड़ेगा। अब ये मैन और मटेरियल को ले जाने के दो तरीके, एक तो आप क्रेन का यूज़ करो या फिर आप एक टेम्पररी स्ट्रक्चर इस तरह से बना लो। ये जो लोहे या लकड़ी का ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो इसका बना लो ताकि इस पर चढ़ चढ़ के सामान ऊपर पहुंचाया जा सके। तो ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अब ये हमारे किस काम आएगा? तो डेटा स्कैफोल्डिंग बेसिकली वो टेक्निक होती है जिसके थ्रू हम हमारी डिज़ायर्ड विजुअलाइजेशन को पा सकते हैं। अगर हम जो विजुअलाइजेशन चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिल रहा तो हम स्कैफोल्डिंग करने से वो चीज़ पा पाएंगे। फॉर एग्जांपल, सामने हमारे पास सैम्पल सुपर स्टोर का डेटा है। अब मैं स्कैफोल्डिंग का एग्जांपल दे रहा हूँ इसलिए मैं वो सिनेरियो क्रिएट करना चाहता हूँ। तो मैंने दो फिल्टर्स डाले हैं। पहला फिल्टर है मेरा कस्टमर नेम का जिसमें मैंने 10 कस्टमर सिलेक्ट करे हैं और दूसरा फिल्टर है मेरा ऑर्डर डेट का जिसमें 2017 का ही डेटा लिया है मैंने। ओके, अब क्योंकि मैंने 10 कस्टमर्स लिए हैं तो मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरे को यहाँ पर 10 कस्टमर्स दिखने चाहिए, पर यहाँ पर 10 कस्टमर्स नहीं दिखते हैं। यहाँ पर कस्टमर दिखेंगे मेरे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो टोटल 9 कस्टमर है, मतलब एक कस्टमर मिसिंग है। वो एक कस्टमर इसलिए मिसिंग है क्योंकि उस कस्टमर का थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट 2017 उसका प्रॉफिट 0 है और प्रॉफिट बेसिकली मिसिंग है। तो क्योंकि उसका प्रॉफिट है नहीं इसलिए वो यहाँ पर दिख नहीं रहा। साथ ही साथ कस्टमर तो मिसिंग है ही, साथ ही साथ सारे कस्टमर जो हैं उनके लिए फरवरी और मार्च का डेटा भी नहीं। और क्योंकि 2 मंथ्स का डेटा नहीं है और सिर्फ जनवरी का, अप्रैल में और इस तरह से बाकी मंथ्स का डेटा है, तो क्योंकि वो 2 मंथ्स का नहीं है उन 2 मंथ्स के कॉलम भी मिसिंग है। ओके, अब मैं फिर से समझाता हूँ आपको। जो ऊपर जो मैंने एग्जांपल दिया है वो बिफोर स्कैफोल्डिंग का है और ये नीचे वाला आफ्टर। ठीक है, तो हम कंपेयर करें तो नीचे वाले में हमें जनवरी के बाद फरवरी और मार्च दिख रहा है जहाँ पर दोनों ही मंथ्स में थ्रू आउट द कस्टमर्स 0 ही हमारे प्रॉफिट रेशियो है। ओके, पर अगर हम यहाँ देखें तो हमारे वो मिसिंग था। हम चाहते हैं इस तरीके का रिजल्ट जहाँ पर भले ही 0 हो या भले ही वो डेटा मिसिंग हो पर हमें एटलीस्ट कॉलम दिखना चाहिए। ओके, और दूसरी चीज़ क्या थी कि यहाँ पर अब कस्टमर कौन सा, ये जो कस्टमर देख रहे हो ये कस्टमर का थ्रू आउट द ईयर 0 प्रॉफिट है। ओके, क्योंकि उसका थ्रू आउट द ईयर 0 प्रॉफिट है और वो ऊपर वाले में अवेलेबल नहीं था, इसीलिए हम डेटा स्कैफोल्डिंग की मदद करते हैं और इसको यूँ दिखाते हैं। तो आज के हम इस वीडियो में यही एक फिनोमिना का यूज़ करने वाले हैं। पर सबसे पहले हम इस चीज़ को क्रिएट करते हैं कि इस तरीके का सिनेरियो कैसे आएगा और फिर हम उससे देखेंगे कि कैसे हम एक्सटर्नल डेटा बनाएं जिसके थ्रू हम ये वाले रिजल्ट्स ला सकें। ओके, अब मैं चल रहा हूँ हमारे टैब्लू पे। एक सैम्पल सुपर स्टोर की डेटा को कनेक्ट करते हैं। ओके, ऑर्डर्स का डेटा लेंगे। सबसे पहले हम डालते हैं ऑर्डर डेट। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ मंथ्स में। कस्टमर नेम को पुल कर लेते हैं फिल्टर्स में। कस्टमर नेम को फिल किया फिल्टर में और मैंने गलत सेलेक्ट कर लिया, तो एक सेकेंड, एक को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ। ओके, और प्रोडक्ट नेम सिलेक्ट हो गया तो मैं कस्टमर नेम सिलेक्ट कर लेता। ठीक है, तो अभी तो मेरे को पूरा डेटा आ रहा है।
फरवरी भी आ रहा है, मार्च भी आ रहा है। मैं एक काम करता हूँ, प्रॉफिट रेशियो भी कैलकुलेट कर लेता हूँ। ओके, तो अभी तो मेरे को यहाँ दिख रहा है, पर जैसे मैं ईयर का एक फ़िल्टर डालता हूँ, ऑर्डर डेट पुल कर रहा हूँ, नेक्स्ट ओनली 2017 का सिलेक्ट करो, तो यहाँ पर देखोगे कि मेरे पास 10 रोज़ भी 10 है और मेरे को फरवरी और मार्च का भी डेटा आ रहा है। तो जैसे ही मैं डालूँगा मेरा फरवरी मार्च चले जाता है और रोज़ हो जाती है मेरी 9। ठीक है, तो इस कारण से मेरा जो स्ट्रक्चर में चाह रहा था कि भले ही वो कस्टमर का डेटा ना हो पर मेरे को चाहिए, या फिर वो मंथ में कोई प्रॉफिट हुआ नहीं हो तो भी मेरे को चाहिए, ये चीज़ मिसिंग है। अब इसको करते हैं कैसे कि वो मंथ और वो कस्टमर कैसे लाएं। तो सबसे पहले मैं इस डेटा को हटा देता हूँ। ओके, और अब मैंने अपने एग्जिस्टिंग डेटा का ही एक कॉपी बनाया है, इसको मैंने बोला है सैम्पल सुपरस्टोर स्कैफोल्डिंग नाम से। सेम MB का डेटा है, बस कॉपी पेस्ट करा और नाम चेंज किया। तो इस डेटा सोर्स में मेरे पास ऑर्डर डेट है। यह ऑर्डर डेट मेरा कहाँ से कहाँ पर है, 2014 से 2017। तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं अपना एक डमी डेटा बना रहा हूँ जिसमें सारे रिकॉर्ड्स हों 2014 से 2017 के लिए। ओके, ये फर्स्ट मंथ है, मैं इसका फॉर्मेट चेंज कर रहा हूँ। और इसको नीचे तक ला रहा हूँ मैं। ठीक है, 31 दिसंबर 2017 था। ओके, और हमने कहाँ से शुरू किया, 1 जनवरी से। तो जनवरी के मतलब फर्स्ट डे से और दिसंबर के 31 तक, 2014 से 2017 तक। ठीक है, तो ये मेरा आ गया डेटा। अब मेरे को एक और चाहिए कस्टमर का डिटेल्स। मैं से कॉपी कर रहा हूँ। अब यहाँ देखें तो हमारा कुछ डेटा रिपीट आ रहा है, तो ये रिपीटेशन हटाने के लिए मैं डेटा की कॉलम्स को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर डेटा फील्ड है उस पर जाऊँगा। यहाँ पर है रिमूव डुप्लीकेट्स और मैं ओके कर देता हूँ, तो मेरे डुप्लीकेट्स चले गए और अब सिर्फ मेरे को यूनिक डिटेल्स आ रहे हैं। मैं नाम डाल रहा हूँ इसका कस्टमर और अब इसको कर रहा हूँ मैं सेव। और हम जाते हैं हमारे टैबलेट पे, फिर से कनेक्ट करेंगे और इस बार सैम्पल सुपर स्टोर को कनेक्ट करने की जगह हम सैम्पल सुपर स्टोर स्कैफोल्डिंग को करने वाले, जिसमें हमारे 2 और कॉलम्स, 2 और टेबल्स हैं, सॉरी। कस्टमर पुल करो और अब हम इसके फिजिकल लेयर पे जाते हैं। डेट को हमें कनेक्ट करना होगा इनर जॉइन से। अब डेट कैसे कनेक्ट हो, तो हम क्रॉस जॉइन करेंगे। तो क्रॉस जॉइन के लिए मैं एक डमी डेटा डाल रहा हूँ। ओके, और ये हो गया मेरा क्रॉस जॉइन। और अब मैं ऑर्डर्स को पुल करूँगा। ऑर्डर में ऑर्डर आईडी से तो कनेक्ट है, पर साथ साथ डेट से भी कनेक्ट करना है हमें। तो डेट और यहाँ हो जाएगा ऑर्डर डेट और ये होगा हमारा लेफ़्ट जॉइन। ठीक है, तो हमारा डेटा सोर्स रेडी हो गया। अब मैं शीट पे जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं पुल करता हूँ हमारे कस्टमर नेम को। याद रखें जो भी हम कॉलम पुल कर रहे हैं वो हम पुल करेंगे हमारे जो नए कस्टमर्स या डेट का जो टेबल बना है उससे। नीचे से कस्टमर नेम पुल नहीं करना है, हमें ऊपर से करना। कस्टमर नेम पुल करा, यही कस्टमर नेम हम फिल्टर में डाल देते हैं और हम टॉप 10 ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखोगे टॉप 10 रोज।
डेट ले रहे हैं हम यहाँ पर, अगेन डेट यहाँ से नहीं लेना है, हमें डेट यहाँ से लेना है। चेंज कर रहा हूँ मैं इसको मंथ में, और अब मैं पुल करूँगा कैलकुलेटेड फील्ड प्रॉफिट रेशियो। ओके, प्रॉफिट रेशियो को मैं यहाँ ऐड कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर रहा हूँ परसेंटेज में। वापस इसको पुल कर रहा हूँ कलर में और चेंज कर रहा हूँ स्क्वायर। तो इस तरह से मेरे को दिख रहा है। अब मेरे पास एक फ़िल्टर बचा है जो कि ऑर्डर डेट का। यहाँ पर मेरे को 10 रोज और फरवरी और मार्च का डेटा दिख रहा है, और मैं जैसे ये सिलेक्ट करूँगा तो मेरा ये डेटा गायब हो गया, पर कॉलम है। यहाँ से इसका भी पूरा डेटा गायब है, पर फिर भी कॉलम है। और यही चीज़ मेरे को बतानी थी, इसी को बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। आपने एक्सटर्नल डेटा की मदद से इस स्ट्रक्चर को खड़ा करा, समझो, जो हम चाह रहे हैं। अब मैं यहाँ 0 0 दिखाना चाहूँ तो इसमें आप आगे जाके zn फंक्शन का यूज़ कर सकते, और आपको मिल जाएगा। होप आपको समझ में आया हो कि डेटा स्कैफोल्डिंग होता क्या है और उसको टैब्लो में कैसे यूज़ करते हैं। अगर पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।